पढ़ना है यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या तुम्हारा है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यानी दूरी वाला फॉर्मूला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, चाहे वो मूल बिंदु से दूरी हो, चाहे वो किसी दूसरे बिंदु से दूरी हो। ठीक, जैसे मान लो कोई दो बिंदु है तुम्हारा x1 कामा y1 x2 कामा y2, इसके बीच दूरी भाई d हो गई। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट चलेगा। ठीक, ध्यान रखा यहाँ पे दूरी प्लस में होती है इसीलिए प्लस में ही लिखा जाता है। ठीक, इधर देखो ध्यान से, अब ओरिजिन यानी मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, यहीं पे ध्यान दो। इधर देखो ध्यान से, x1 और y1 तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो x2 में से x, यहाँ देखो इधर देखो, ये x कामा y है तुम्हारा, तो x में से तुम्हारा 0 घटाओगे x स्क्वायर बचेगा, y में से 0 घटाओगे तो तुम्हारा y स्क्वायर। तो इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, सिंपल कहानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है। अब हमें इसका मुझे डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालनी इन दो बिंदुओं के बीच में। लगा दो फॉर्मूला भाई, अंडर रूट, इसको मान लो x1 हुए y1, ये x2, ये हो गया तुम्हारा y2। x2 माइनस x1, देखो ध्यान से, माइनस a1 a माइनस a, फिर माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस ध्यान रखना माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस a माइनस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, जुड़ गया। अब इधर देखो ध्यान से, 2a का होल स्क्वायर है तो ध्यान रखना, तो दो दूनी की क्या हो जाएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर हो जाएगा। इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 4b स्क्वायर। अब 4 ले लो बाहर, अब 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा बाहर हो जाएगा। 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, कॉमन बन गया। अंदर तुम्हारा क्या बचा, केवल a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। यही तुम्हारा हो गया दूरी का, डिस्टेंस का आंसर तुम्हारा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चन। अब आपको सीखना है कि कोलिनियर कैसे प्रूव करें। कोई 3 पॉइंट दे दिया है तुम्हें, जान लो। देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, मान लो संरेख तुम्हें प्रूव करना है, कोलिनियर प्रूव करना है तीनों पॉइंट को। कैसे करोगे, वैसे तो तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्राइंगल का क्षेत्रफल को तुम 0 कर दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन एक तरीका तुम्हारा डिस्टेंस वाले फॉर्मूला से कैसे लगाओगे इसको, आप ध्यान दो। इधर देखो, इसको एक लाइन पे कर लो इस तरीके से। सबसे पहले आप क्या करो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ से निकाल लो, फिर ऐसे इस तरीके से दो बिंदु दूरी निकाल लो, फिर पहले और लास्ट वाले के बीच की दूरी निकाल लो। डिस्टेंस फार्मूला से तीनों बिंदुओं के बीच दूरी आपस में निकाल करके फिर आप देखो कि कोई दो को जोड़ने पर, कोई दो दूरियों को, कोई दो डिस्टेंस को जोड़ने पर क्या किसी एक डिस्टेंस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान रखना, डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस ये हो गया, दूसरा डिस्टेंस ये हो गया, तीसरा डिस्टेंस ये हो गया, दोनों तीनों को जोड़ेंगे, एक के बराबर अगर आ गया तो समझ लेना कि वो बिंदु तुम्हारे संरेख हो गए। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देखो ये बिंदु पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। पहले क्या किया गया, पहले दूसरे के बीच की दूरी निकाल ली गई, डिस्टेंस निकाला गया, √5 आ गया। दूसरे तीसरे के बीच की दूरी निकाली गई, √212 आ गया। ठीक, D3 निकाल लिया गया, जब पहले और तीसरे के बीच की दूरी निकाल लिया गया, √65 आ गया। ध्यान रखना, √65 डज नॉट इक्वल टू √112 प्लस √5, ये दोनों को प्लस करेंगे इसके बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए क्या कहेंगे हम, सो पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, मतलब संरेख नहीं है, इनसे कोई न कोई त्रिभुज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कोलिनियर नहीं है, संरेख नहीं है।